इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे 2023 को स्वनाथ फाउंडेशन ने मुंबई के अंधेरी में स्थित कलाक्षेत्र आर्ट स्टूडियो में सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर स्वनाथ फाउंडेशन की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारतीय, ट्रस्टी सारिका मल्होत्रा और गगन मल्होत्रा के साथ साथ कई हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर रहीं, जिनमें भगेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश भगेरिया, इंडियन ऑयल अडानी वेंचर लिमिटेड के सीईओ अतुल खराटे, कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो के डायरेक्टर दीपक दीवान, मोटिवेशनल स्पीकर एवं जानीव संस्था के संस्थापक मनोज पांचाल और SNDT के डायरेक्टर प्रभाकर चौहान का नाम उल्लेखनीय है। श्रेया भारती जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह के इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए है, तो यहाँ पे उनके साथ मैं SNDT से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा SNDT परिवार ये स्वनाथ फाउंडेशन के लिए साथ काम करने के लिए तैयार है। किस तरह से SNDT जो है स्वनाथ फाउंडेशन के साथ कार्य करेगा, कुछ उस बारे में बताइए। SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी और स्वनाथ फाउंडेशन हम लोग कम्युनिटी में जाके, हमारे पास MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स है, तो उसके तहत में हम लोग हमारे जो स्टूडेंट है तो कम्युनिटी में जाके ये सब्जेक्ट को लेके वहाँ पे कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि स्वनाथ फाउंडेशन क्या काम करता है, उनका क्या मकसद है, ये पूरा कम्युनिटी तक पहुँचाने का काम हमारा SNDT यूनिवर्सिटी करेगा। सर, फोस्टर केयर डे पर क्या मैसेज समाज को दे रहा है, किस तरह से लोग जो है बच्चे को परिवार की तरह माने, उसका जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसको करें? एक्चुअली ये जो आज का जो प्रोग्राम है कि हर बच्चों को परिवार जो है तो ये मिलना चाहिए, और हर परिवार में अगर बच्चा रहेगा, जैसा अलग अलग इसमें है कम्युनिटी में बच्चे हैं, तो ये बच्चे को वहाँ पे परिवार मिलाने के लिए हम उनके साथ जाएंगे और उनको ये समझाएंगे कि परिवार में बच्चा रहेगा तो कितना खुश रह सकता है, परिवार वो बच्चों को मिलेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह के हो सकता है। ये अवेयरनेस, ये जन जागृति का प्रयास हम लोग हमारे तरफ से SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से करेंगे। मतलब आप लोग अनाथ बच्चों को नाथ बनाना चाहते हैं? स्वनाथ हम लोग अभी अनाथ को स्वनाथ बनाना चाहते हैं। काम करती है जो इसका मतलब है कि फॉस्टर केयर ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं अनाथ आश्रम में अभी रहते हैं, 6 साल से आगे के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम घर पे दिवाली पे लेके जाए या बच्चे को हम अडॉप्ट करें। या अनाथ आश्रम में रहना गलत नहीं है, मगर अनाथ आश्रम में रह के वो एक बच्चे को, जो अनाथ आश्रम चलाने वाली जो माता जी होती है, वो एक माँ 50 बच्चों को प्यार नहीं दे सकती है। तो हम जैसे समाज में भी जितने भी लोग हैं, ये लोग जाके वो बच्चों को अपने घर पे, जैसे दिवाली है या समर है या कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे टाइम पे घर पे लेके जाए, उनका एडॉप्टेशन स्वीकार करे, उनको अपना फैमिली मेम्बर समझे और उनको बेस्ट लाइफ देने का प्रयास करे। इसके ऊपर स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। मनोज जी, जैसे कि आपने अभी स्पीच दिया, आप खुद भी एक अनाथ रहे हैं, बहुत तकलीफें आपने झेली है, कुछ उस बारे में अगर बताना चाहें। एक्चुअली क्या है कि इसमें ऐसा है कि जैसे कि अबव 18 हो जाते हम 18 साल के बाद। जो अनाथ आश्रम में मैं रहा, वो अनाथ आश्रम बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया। मगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी कि 18 साल के बाद अनाथ आश्रम के बच्चे को आपको बाहर निकलना होगा। अभी वो पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होके 18 से लेकर 23 साल तक वो बच्चे वहाँ पे रह सकते। अभी की पॉलिसी बन रही है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। मगर 18 साल के बाद मैं जब अनाथ आश्रम के बाहर पड़ा तो मैं क्या करूँ? समझो अपने घर में हमारा भाई रहता है, अगर डायरेक्टली भाई को बोल देंगे 18 साल पूरा हो गया तो अभी तेरा तू देख ले, तो बच्चा जाएगा कहाँ पे? तो मैं वहाँ से औरंगाबाद गया। औरंगाबाद में स्टेशन पे होता था पहले, तो कुछ महीने में गवर्नमेंट हॉस्टल था, हॉस्टल में छुप के दोस्त के बेड के नीचे रहता था। मगर वहाँ के फिर बाद में वार्डन ने निकाल दिया, छुप के रहता है इसलिए निकाल दिया। फिर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं, तो औरंगाबाद स्टेशन पे सोता था। तो फिर वो सोते हुए वहाँ पे फिर पुलिस की मार हो, वहाँ से हकाल देना हो, वो करते करते मैं कॉलेज जाता था। मगर कैसे कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बाबा खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जैसे मैं होटल में वेटर का काम मांगने के लिए गया तो काम भी दिया नहीं गया, क्या कि
ये सीन ऐसा है अनाथ बच्चों का कि उनको काम भी दिया नहीं जाता है। तो मैंने बोला कि स्वीपर का काम दो, वेटर का काम दो, वॉचमैन का काम दो, तो उन्होंने कोई काम नहीं दिया। बोला क्यों नहीं देंगे आप काम? तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब ऐसे दिया कि आप अनाथ आश्रम से आए हो। मैं बोला फिर? अरे यहाँ से चोरी करके जाएगा तो हम किसको पकड़ेंगे, किसके पास जाएंगे? तो इसके लिए अनाथ बच्चे को फैमिली की ज़रूरत है, जो कि बाबा किसी को परिवार मिल जाए उसका उसमें एजुकेशन पूरा हो जाता है। एजुकेशन से ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम तो इंसान ही, प्राणियों को भी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और स्वनाथ फाउंडेशन उसी के ऊपर काम करता है कि बच्चों को मॉरल सपोर्ट मिले। अगर वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब कुछ बन जाए, मगर वो आगे जाके क्रिमिनल बन जाएगा तो, अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो, अच्छा इंजीनियर बन नहीं पाएगा तो, बिल्डिंग बनाएगा, संस्कार ही नहीं है, घर का प्यार नहीं है, माँ का ममत्व नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? वो बिल्डिंग बनाएगा मगर ऐसे बनाएगा 10 साल में गिर जाएगी। डॉक्टर बनेगा मगर लूटेगा। इसके लिए परिवार की ज़रूरत है। परिवार के साथ संस्कार मिल जाते हैं, प्यार मिल जाता है और अपनापन मिल जाता है। इसके ऊपर स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। आज इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे है, जो हर एक देश में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, लेकिन अमेरिका हो, यूके हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ये सभी जगह पर फॉस्टर केयर ये सब्जेक्ट बहुत जाना माना है। इतना जाना माना है कि वहाँ पे मल्टी फॉस्टरिंग होता है। घरों घरों में बच्चों को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। कुछ कुछ दिन के लिए मेहमान ये बच्चे होते हैं जो फॉस्टरिंग का अनुभव लेते जाते हैं। लेकिन हमारा ये भारत देश है जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विस के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। हम ये इस विषय से पूरे अपरिचित हैं, और ऐसे विषय को लेकर, लेकिन एक जगह से देखेंगे तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की जो देन है, ये हमारे संस्कृति की देन ऐसी कमाल की है जहाँ पर फॉस्टरिंग का सब्जेक्ट बहुत प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है, और हमारे देश की धरोहर से और हमारा गौरवशाली इतिहास इसका सबूत है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद के घर रहे, यह हमारा भगवान श्री कृष्ण हमारा पहला फॉस्टर चाइल्ड है, और हमारी जो यशोदा और नंद है यह हमारे पहले फॉस्टर पेरेंट है। तो ऐसे देश में जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो ये बात तो हमारे देश का ही विषय है, हमारी प्राचीन परंपरा इसको कहती है, और ये फॉस्टर केयर सर्विस इसका नाम अलग होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अनाथों का नहीं, हम स्वनाथों का देश है। भारत देश स्वनाथों का देश है, जहाँ पर अनाथ ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे कुछ घटनाएं घटी है, ऐसा एक इतिहास बन पड़ा है, हो गया है कि जहाँ पर बच्चे तादाद में बेघर और अनाथ पाए गए, और वो उसका कारण भी अलग था। नेचुरल कैलेमिटीज़ और मैनमेड कैलेमिटीज़ की वजह से बच्चे तादाद में अनाथ हुए, और इसके लिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ी। और हमारा जो विषय था, जहाँ पर स्वीकारार्हता समाज की थी, जहाँ पर अनाथ ये शब्द हमें पता नहीं था, ये शब्द से हम परिचित हुए संस्थाओं की वजह से, जहाँ पर तादाद में बच्चों को रखा जाने लगा, और वहाँ पे उनके पूरे ज़रूरतों को सोचा गया, और उनके लिए एक शेल्टर होम्स, एक अनाथालय, एक बालगृह की संकल्पना दृढ़ हुई। और आज हमारे देश में 7163 इतनी संख्या में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिसे कहा जाता है वो हमारे देश में है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे तो इतनी तादाद में एनजीओज़, इतने तादाद में ट्रस्ट के चले हुए बालगृह हमारे देश में है। लेकिन हमारे देश में बालगृह और ये सब होने के बावजूद भी ये बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सिर्फ उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए जगह होने से उनकी सभी व्यवस्था या सभी ज़रूरतें पूरी हो सकती है क्या? तो नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है वो ममता की, वो प्रेम, वो प्यार की ज़रूरत उन्हें होती है। उन्हें एक मजबूत आधार की ज़रूरत होती है, उन्हें कोख की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे बच्चे तरसते हैं। और हमारी कुटुंब व्यवस्था जो है, हमारी देश की परिवार आधारित जो सेवा है, परिवार आधारित हमारा देश की संस्था जो जानी जाती है, सभी देश, सभी विश्व में मशहूर है। तो हम इसी वजह से मशहूर है कि हमारी फैमिली बेस्ड सर्विस सबसे मजबूत आधार हमारे बच्चों के लिए है, हमारी फैमिली के मेंबर्स के लिए। और हमारी फैमिली के बारे में सभी विषयों में इस विषय की चर्चा होती है कि ये कैसे रहते हैं। ये लोग फैमिली को जुड़ के, उनको पकड़कर सालों साल रहते हैं, पूरा लाइफ टाइम हम हमारे फैमिली के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अभी स्वनाथ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क के बारे में शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई है, मुझे इसका आनंद है। और आगे चल के
इसमें सरकार के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल और बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं को जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी अगर 2.5 करोड़ बच्चों की संख्या आज के समय है और जो अडॉप्शंस हो रहे हैं वो 3 या 4 हज़ार के रेंज में हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी बहुत ज़्यादा है। हमें उसके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए। स्वनाथ फाउंडेशन ने इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का काम खड़ा किया है। सो मैं व्यक्तिशः और इंडियन ऑयल, अडानी इस वेंचर कंपनी की तरफ से इनके साथ में हमारा सहयोग की शुरुआत हमने की है, और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल्स इसके साथ में जुड़ेंगे और इस काम को हम सब लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। मैं भी उनको एक तो श्रेया मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतनी अच्छी जो इन्होंने फाउंडेशन खड़ी की है। और मैं भी बैठे बैठे वही विचार कर रहा था कि जैसे हम लोग का एक फील्ड है, उसमें भी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हमारे पास एकेडमी है, एक्टिंग कोर्सेज हैं, सब हैं, तो इन बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ के आने वाले समय में इनको फ्री हम ट्रेनिंग दें डांस क्लासेस में, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में कुछ बन जाए। ऑलरेडी मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऑफिसर्स बन गए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें स्वनाथ में, जो मतलब बच्चों ने आगे जाके कुछ किया है। अगर देश में सब एकजुट होकर आज इस मुहिम के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बच्चे देश का फ्यूचर भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और उनको एहसास होता है कि जिसके 5-10 साल हो चुके हैं उसको पता होता है कि ये जीवन क्या है और कैसे बीतना है। तो उसको अगर हम एक बार उसका हाथ पकड़ लेंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के ज़रिए कि आप सब आगे आएँ और इसमें मदद करें। धन्यवाद। आप जितना हो सके बोल्डली लिखिए कि अनाथ नहीं स्वनाथ, और हर बच्चे को परिवार। बस आप इतना करोगे तो आप उन बच्चों को बहुत मदद करोगे। धन्यवाद। गवर्नमेंट भी कर नहीं रही काम भी, 6 साल लगते हैं तब करने के लिए। एक्चुअली क्या हो गया है ना, अभी एडॉप्शन उतना इजी नहीं रहा, तो कानून उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे से, क्योंकि बच्चा देना है ना, कोई चीज़ नहीं है वो। डिपेंड्स, हर केस के लिए डिपेंड होता है। हम ऐसे जजमेंटल नहीं हो सकते, हर केस के लिए होता है। सरकार उनके हिसाब से काम कर रही है और हमारा भी ध्येय फोस्टर केयर के थ्रू यही है कि हर बच्चे को परिवार। बस अगर हम आपके द्वारा अगर ये प्रसार कर सके तो इससे बड़ा काम हम कर नहीं सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय। देखिए, आज इंटरनेशनल फोस्टर केयर डे के दिन सबसे पहले यही हम सबके स्वनाथ फाउंडेशन के थ्रू मांग रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोस्टर केयर शब्द का पहले मतलब समझें। फोस्टर केयर है क्या? आज सोसाइटी में अगर कोई भी एक कपल विचार करता है कि उन्हें एक बच्चा चाहिए, तो वो अनाथ आश्रम में जाते हैं। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो बोलते हैं हमें बच्चा चाहिए। अनाथ आश्रम वाले बोल देते हैं कारा करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको बच्चा मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है, संस्था वाले कभी ये शब्द का जिक्र ही नहीं करते कि फोस्टर केयर करके भी कोई कायदा है जिसके थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। इस इंटरनेशनल फोस्टर केयर डे के दिन हमारी यही मांग रहेगी कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें इस शब्द का मतलब समझे कि इसके थ्रू भी बच्चा मिल सकता है। फोस्टर केयर बहुत सरल है। जैसे कहते हैं ना, अडॉप्शन के लिए आपको 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद आपको बच्चा मिलेगा। उसके बिल्कुल विपरीत 3 से 6 महीने के अंदर फोस्टर केयर के माध्यम के थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। आपका एक पहल फोस्टर केयर के थ्रू इन बच्चों को परिवार दिलवा सकता है। प्रक्रिया क्या है उसकी, क्या कैसे करें? देखिए, सबसे पहले फोस्टर केयर के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है जिसके माध्यम के थ्रू आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, अपने पूरा परिचय, मतलब आप क्या करते हैं, आपका पता क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, तो आपकी एक फॉर्म पूरा भरा जाता है। इसके बाद ये फॉर्म CWC के थ्रू रेक्टिफाई होता है DCPO यूनिट के पास। जैसे वो DCPO यूनिट के पास जाता है तो एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो आपकी पूरी जो आपने माहिती भरी हुई है उसकी पूरी वो स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद वो लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये इसी महीने, इन्हीं 3 से 6 महीने के अंदर ये पूरा हो जाता है। तो यही अपेक्षा यही है कि आप एटलीस्ट एक स्टेप आगे आके आप पहले फॉर्म तो भरिए,
देखिए, आज सोसाइटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इस शब्द की अवेयरनेस होना, लोगों को समझना फोस्टर केयर क्या है। धन्यवाद। पहले बोल रहे हैं, हम पूना से है, पूना की कोर कमेटी से है हम। इस विषय को लेकर हम पूना में अवेयरनेस कर रहे हैं सभी जगह, कॉलेज में MSW के कॉलेज हो या कोई वहाँ के छोटे छोटे सोशल प्रोग्राम हो, वहाँ हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि हर बच्चे को एक परिवार चाहिए। जो NGO में बच्चों को सब मिलता है, लेकिन जो माँ का प्यार चाहिए वो नहीं मिलता। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हर बच्चे को परिवार मिले, प्यार मिले। धन्यवाद। मैंने खुद फॉस्टर केयर बच्चे लेने के लिए कोशिश की थी, पर हमारी यंत्रणा अभी तक ये पूरी तरह से समझ नहीं पाई है कि फॉस्टर केयर क्या है, या समाज में भी इतनी जनजागृति अभी तक हुई नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे मिल नहीं पाए बच्चे। उसके बाद मैंने अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करना भी बहुत अच्छी बात है, पर फॉस्टर केयर ये जो संकल्पना है ये आप ही सभी हो जो समाज तक पहुंचा सकते हो। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे स्वनाथ की ओर से उनकी वर्किंग कमेटी बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर बच्चे को अपना एक परिवार मिले, स्थायी रूप से हो, अस्थायी रूप से हो, पर उसको घर मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी परवरिश घर में जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी अनाथालय में नहीं हो सकती है। तो यही हमारी कामना है कि हर बच्चे को परिवार मिले।